ಇದು ಕರ್ನಾಟಕ ಮೇಡಮ್. ಇಂಡಿಯಾ ಅಥವಾ ಈ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಮೈನ್ ಫಸ್ಟ್. ಕನ್ನಡ ಫಸ್ಟ್ ಮೇಡಮ್, कन्नड फर्स्ट. आणि मराठी शिक रे बाबा. ए दादा मराठी शिक. मराठी शिक. मराठी मग क्या हा? यूपी का मराठी नहीं आता है सीखने का. नहीं तो धंधा बंद कर. तो शेटर बंद करू क्या तेरा? बंद करू शेटर. मराठी सीख. अरे तो मराठी कैसे सीखे? बंद कर. ए क्या बोला? आज बोल रहा हूँ, कल से मेरे को मराठी आना चाहिए. नहीं तो ये तेरा शेटर बंद. एक दिन 2 दिन मराठी थोड़ी आदमी सीख जाता है सिर्फ. अरे इतना मारेगा ना अभी. दोस्तों रिसेंट में इंडिया में एक बहुत बड़ी चुनौती जन्म ले रही है. जी हाँ, लैंग्वेज के नाम पे एक बहुत बड़ा डिवाइड क्रिएट होता जा रहा है. आप सभी लोग अपने इंस्टाग्राम रील्स पे, सोशल मीडिया हैंडल्स पे, न्यूज में, न्यूज़पेपर में कहीं ना कहीं हर दूसरे दिन, हर तीसरे दिन ये एक न्यूज सुन लेते होंगे कि आज बेंगलुरु में ये हो गया, आज महाराष्ट्र में ये हो गया. ऐसी न्यूज आपको आती रहती होंगी. मतलब कि लोग जो वहां के प्रेटेंड कर रहे हैं, उनके कहने का मतलब ये है कि अगर आपको किसी स्पेसिफिक स्टेट की लोकल लैंग्वेज नहीं आती है तो आपको उस स्टेट में रहने का कोई हक नहीं है. जी हाँ, अगर आप कर्नाटक में हैं, आपको कन्नड़ा नहीं आती है. अगर आप तमिलनाडु में हैं, आपको तमिल नहीं आती है. अगर आप महाराष्ट्र में हैं, आपको मराठी नहीं आती है, तो आपको वहां पे नहीं रहने दिया जाएगा. जी हाँ, आपको वहां की लोकल लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी. इसके नाम पे एक बहुत बड़ा डिवाइड क्रिएट होता जा रहा है आपस में ही. जी हाँ दोस्तों, नो पॉलिटिशियन, नो मिनिस्टर, नो सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसी, नो ह्यूमन राइट्स कमीशन, कोई भी इस वाले टॉपिक पे कुछ भी बोलना नहीं चाहता है. अगर यही चीज ऐसे ही आगे बढ़ती रही और लोगों के बीच में डिवाइड क्रिएट होता रहा तो आगे आने वाले टाइम में जो भी लोग जॉब कर रहे हैं, जो भी एक स्टेट से जाके दूसरे स्टेट में जॉब कर रहे हैं, खास करके उसमें गवर्नमेंट जॉब की बात करें या प्राइवेट जॉब की बात करें, सभी के लिए एक बहुत ही बड़ी परेशानी होने वाली है. परेशानी तो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है. लोगों को ऑटो वालों से, लोगों को शॉपकीपर से, लोगों को लोकल गूंज से, लोगों को लोकल लोगों से बहुत ज्यादा दिक्कत होने लग गई है. आप सभी लोग वीडियो में देख ही सकते हैं. तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं इसी टॉपिक के बारे में कि अगर ये लैंग्वेज बैरियर ऐसे ही बढ़ता रहा तो आने वाले टाइम में जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं, स्पेसिफिकली जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब्स हैं, उनमें जो एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं उनकी प्रोडक्टिविटी पे, उनके मेंटल वेलबींग पे क्या फर्क पड़ेगा, उसके बारे में हम बात करेंगे आज इस वीडियो में. दोस्तों वीडियो में हम आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ. दोस्तों मैंने अपनी बीटेक 2012-16 में एनआईटी वारंगल से कंप्लीट की थी. जब मुझे मेरे फादर पहली बार वारंगल छोड़ के आए थे तो उस समय पे मैं बहुत डरा हुआ था. एक 17 साल का लड़का जो कि पहली बार अपने घर से लगभग 1000 किलोमीटर दूर निकला था. वहां पे जाके उसने देखा कि बसों पे जो लैंग्वेज लिखी हुई है वो नहीं पढ़ पा रहा है, जो शॉपकीपर्स बोल रहे हैं वो उसको समझ नहीं आ रहा है, जो ऑटो वाले बोल रहे हैं वो समझ नहीं आ रहा है, एंड इवन टीचर्स जो बात कर रहे हैं वो भी उसको समझ नहीं आ रहा है. ऐसे माहौल में ऐसी चीजों को देख के वो इतना ज्यादा डर गया, इतना ज्यादा सहम गया कि उसको लगा कि आगे आने वाले 4 साल जो बीटेक उसको यहां से करनी है वो कैसे कर पाएगा. इवन उसने शुरू के 2-3 महीने तो वापस घर जाने की सोचा, लेकिन जब उसको समझ आया कि पढ़ाई जरूरी है, उसको अपने 4 साल यही निकालने हैं, उसको अपने 4 साल इन्हीं ऑटो वालों के साथ, इन्हीं शॉपकीपर्स के साथ, इन्हीं लोगों के बीच में, इन्हीं टीचर से उसको सीखना है, इन्हीं लोगों से उसको बात करनी है, इन्हीं के बीच में रहना है, तो उसने धीरे धीरे अपना जो माइंडसेट है उसको चेंज करना स्टार्ट किया. जी हाँ दोस्तों, लेकिन 2012-16 में कभी भी उसको ये नहीं बोला गया कि अगर तुमको तेलुगु नहीं आती है तो तुमको पीटेंगे, अगर तुमको तेलुगु नहीं आती है तुमको यहाँ रहने का कोई हक नहीं है. ऐसी चीजें उसके साथ नहीं हुई और इसी वजह से वो 4 साल उस कॉलेज में पढ़ पाया. उसने अपनी पढ़ाई पूरी करी, उसके बाद उसने जॉब वहां पे ली और अब वो कहीं और जाके जॉब कर रहा है. तो उसके लिए 2012-16 का टाइम बहुत अच्छा था, इसीलिए वो स्टूडेंट वहां पे पढ़ पाया. लेकिन पिछले 1-2 साल में जो लैंग्वेज का बैरियर है वो बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है. जो लैंग्वेज में एक तरीके से वॉर होने लग गई है. मतलब कर्नाटक वाले महाराष्ट्र वाले लोगों से लड़ रहे हैं. आप लोगों ने वीडियो भी देखा होगा कि बस के ऊपर लड़ाई हो रही है कि बस पे कन्नड़ा में लिखा हुआ है या बस पे मराठी में लिखा हुआ है. ज्यादा बढ़ चुकी हैं कि अब आजकल जो भी आदमी जॉब कर रहा है उन जगहों पे जहां पे कि लोकल लैंग्वेज का बोलवाला है तो उसको वहां पे जाना मुश्किल हो रहा है, उसको वहां पे रहना मुश्किल हो रहा है. जब आपको आपका कैब वाला, जब आपको आपका ऑटो वाला, जब शॉपकीपर्स, जब लोकल गूंज वहां पे आके आपको ये बोलने लग जाए कि आपको यही बोलना पड़ेगा, अगर आप ये नहीं बोलेंगे तो आपको पीटेंगे, तो आप समझिए कि आपकी सिचुएशन, आपकी कंडीशन कैसी होगी, कैसे आप वहां पे रह पाएंगे.
दोस्तों, जितनी भी इंडिया में गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं, उनमें चाहे आप सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स की बात करें या पीएसयू जॉब्स की बात करें, पीएसयू बैंक की बात करें, रेलवेज की बात करें, यूपीएससी की बात करें, किसी की भी बात आप करें, सभी सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब में हर 3 से 4 साल में ट्रांसफर होता है। ये ट्रांसफर ऑल इंडिया बेसिस पे कहीं भी हो सकता है। मतलब नॉर्थ वाले लड़के को साउथ भेज सकते हैं, ईस्ट वाले को वेस्ट भेज सकते हैं, वेस्ट वाले को ईस्ट भेज सकते हैं, साउथ वाले को नॉर्थ भेज सकते हैं। अब समझिए कि एक एम्प्लॉय जो कोई सेंट्रल गवर्नमेंट में काम कर रहा है, नॉर्थ में काम कर रहा है, 4 साल बाद उसकी ट्रांसफर सपोज करिए कि कर्नाटक में कर दी जाती है। जब कर्नाटक में वो पहुंचता है तो उसको समझ आता है कि यहाँ पे उसको लोकल लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। वो अपनी तरफ से एफर्ट भी डालता है, लेकिन अगले 2-3 साल में जब तक वो लैंग्वेज सीख के पूरी तरह से उस लैंग्वेज में फ्लुएंट होगा, तब तक उस आदमी की दोबारा से ट्रांसफर आ जाएगी। तो इस वजह से लैंग्वेज पे इतना ज्यादा कंट्रोल, लैंग्वेज पे को इतना ज्यादा सीखने का जो अंदर से जज्बा आना चाहिए वो नहीं आता है। वो नहीं आ भी सकता है, बिकॉज आपको पता है कि आपको 3 साल निकालने हैं या आपको 4 साल निकालने हैं, और यही सारी की सारी इशू जो है वो यही क्रिएट करता जा रहा है। दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो लैंग्वेज का वॉर है, ये लैंग्वेज का वॉर एक्चुअली लैंग्वेज के ऊपर नहीं है, ये एम्प्लॉयमेंट और अपॉर्चुनिटी के ऊपर है। जब लोगों को दिखता है कि ये लोग हमारे यहाँ पे रह रहे हैं और ये लोग लोकल लैंग्वेज नहीं बोल रहे हैं, ये लोग इनकी वजह से हमको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा है, हमारी अपॉर्चुनिटीज जा रही हैं, तब ये लैंग्वेज का बैरियर धीरे धीरे करके बड़ा रूप लेता जा रहा है। दोस्तों, ये बहुत ही ज्यादा अच्छी बात नहीं है, ये बहुत बेकार बात है कि आप इंडिया में रह रहे हैं और आपको लैंग्वेज के ऊपर इतना ज्यादा ध्यान देना पड़ रहा है। आपको लैंग्वेज के ऊपर मतलब आपकी लड़ाई हो रही है, आपका जो मेंटल वेलबींग है उसको हैम्पर किया जा रहा है, उसको परेशान किया जा रहा है। कोई एक एम्प्लॉय है जो अपनी फैमिली के साथ रह रहा है, वो आपसे हिंदी में बात कर रहा है या आपसे इंग्लिश में बात कर रहा है, बट आप उसको कंटिन्यूअसली हैमर कर रहे हैं कि आपको लैंग्वेज जो है वो लोकल ही बोलनी पड़ेगी, तो उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। एक आदमी जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट में काम कर रहा है, उसके लिए लैंग्वेज सीखना, काम करना, सारी चीजों को एक साथ मैनेज करना, अपनी फैमिली मैनेज करना, ये बहुत ज्यादा टफ होता जा रहा है। दो मैं अभी नॉर्थ इंडिया में रह रहा हूं, बट हो सकता है मेरी भी ट्रांसफर साउथ इंडिया में हो जाए और मुझे भी वहां जाके वहां की लोकल लैंग्वेज सीखनी पड़े। बट लोकल लैंग्वेज जब आपको परमानेंटली आपके ऊपर डाली जाएगी कि आप एक वर्ड भी हिंदी का नहीं बोल सकते हैं, आपको लोकल में ही बात करनी पड़ेगी, आपको ऑटो में मैं तभी लेके जाऊंगा जब आप लोकल लैंग्वेज में मेरे से बात करोगे, तो चीजें आपके हाथ से बाहर जाने लग जाती हैं। दोस्तों, मेरे कहने का मतलब यह है कि एक एम्प्लॉय जो कि वहां पे जॉब करने गया है, सेंट्रल गवर्नमेंट में है जॉब करने गया है या बैंक में है जॉब करने गया है, आप ध्यान दीजिए कि वो काम पे ध्यान देगा या फिर वो लैंग्वेज सीखने पे ध्यान देगा। अगर वो लैंग्वेज सीखने पे ध्यान देगा तो वो काम कब करेगा, और अगर वो काम करेगा तो लैंग्वेज इतनी जल्दी नहीं सीख पाएगा। इस वजह से क्या होगा, आगे आने वाले टाइम में हर एक एम्प्लॉय जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट में काम कर रहा है, वो साउथ इंडिया में या वेस्ट इंडिया में या किसी ऐसी जगह पे जहां पे लोकल लैंग्वेज का बहुत ज्यादा बोलबाला है, वहां पे जाने से बचेगा। वो क्यों बचेगा? बिकॉज वहां पे जाके उसको समझ आने वाला है कि यहाँ पे वो जितने चिल तरीके से रह रहा है, जितने अच्छे से अपनी जॉब कर रहा है, वहां पे जाके वो नहीं कर पाएगा। एंड दिस इज नॉट अ गुड थिंग। दिस गोना हैम्पर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोडक्टिविटी, सेंट्रल गवर्नमेंट वर्क अ लॉट। दोस्तों, ये जो बात मैं कर रहा हूँ ये सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए नहीं है। आप समझिए कि प्राइवेट जॉब वाला अगर कोई लड़का है जो कि नॉर्थ इंडिया से बिलोंग करता है और बेंगलोर में रहता है या हैदराबाद में रहता है और उसको वहां की लोकल लैंग्वेज उसके ऊपर डाली जाए, तो उसको बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगी सीखने में। आई विल से कि आपको सीखना चाहिए, डेफिनेटली आपको आना चाहिए, या फिर आपको एटलीस्ट करने का, नई लैंग्वेज सीखने का ट्राई करना चाहिए। लेकिन आपके ऊपर अगर ऐसे थोपा जाए, अगर आपको धमकी दी जाएगी कि अगर आप लोकल लैंग्वेज नहीं बोलोगे तो आप अपना बिजनेस यहाँ नहीं कर पाओगे, अगर आप लोकल लैंग्वेज नहीं बोलोगे तो आपको पीटा जाएगा, ये सारी चीजें अगर होंगी तो कोई भी प्राइवेट जॉब हो, कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब हो, इवन कोई भी राह चलता मजदूर हो, उसके लिए भी उस जगह पर रहना मुश्किल हो जाएगा। तो दोस्तों, अभी तो हमने बात कर ली है क्या क्या इश्यूज हैं, बट इसके सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं। दोस्तों, मेरे हिसाब से सबसे पहले जो भी हमारे मिनिस्टर्स हैं, जो भी हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी हैं, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की जो इंडिया की गवर्नमेंट है, उसको इस चीज में एक बहुत ही ज्यादा वेल मेंटेन्ड और जजमेंटल स्टेप लेना चाहिए कि आपको क्या चीज आनी चाहिए और आप किस एंड पे कितना, कहां तक, क्या एक्सट्रीम है, आपको एक लाइन खींचनी पड़ेगी। मतलब आप समझिए कि आज ये सब लोकल लोगों में, जॉब वालों के साथ हो रहा है, कल के दिन ये चीज कॉलेज वालों के साथ होगी। जी हाँ, एनआईटीज जो भी हैं वो हर एक स्टेट में है, वहां पे 50-50% का रेशियो होता है, 50% लोकल लोग होते हैं, 50% अदर इंडिया से लोग होते हैं। समझिए कि अभी ये चीज अगर जॉब वाले लोगों के पास है, अगर अभी जो लोकल लोग हैं वो जॉब वाले लोगों को बोल रहे हैं लोकल लैंग्वेज सीखने के लिए, तो कल के दिन
कॉलेज वाले लोगों को भी बोला जाएगा कि आप अगर सपोज करिए एनआईटी सूरतकल में आप जा रहे हैं, अगर आप आईआईटी मद्रास में जा रहे हैं, तो आपको सबसे पहले वहां की लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए, तभी आप वहां पे पढ़ाई कर सकते हैं, या फिर आपको परेशान किया जाएगा। तो समझिए कि कितना ज्यादा प्रोडक्टिविटी, कितना ज्यादा वर्क, कितना ज्यादा फर्क पड़ेगा किसी एक नए स्टूडेंट के दिमाग पे, किसी एक नए एम्प्लॉय के जो कि साउथ इंडिया में जिसकी ट्रांसफर हुई है या जिसकी साउथ इंडिया में पोस्टिंग हुई है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि इस वाले टॉपिक पे हमें बहुत ही ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, बहुत ही ज्यादा सुनना पड़ेगा, बहुत ही ज्यादा समझना पड़ेगा और फिर जाके एक डिसीजन लेना पड़ेगा। सबसे पहले गवर्नमेंट को डिसीजन लेना पड़ेगा, और अगर गवर्नमेंट डिसीजन नहीं ले सकती है तो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट ऑल द पब्लिक सेक्टर कंपनीज और पब्लिक सेक्टर बैंक जो भी अपने एम्प्लॉयज को साउथ इंडिया में पोस्ट करना चाहते हैं, कृपया करके आप लोकल जो है वहां पे उनकी रिक्रूटमेंट करिए, मतलब कि रीजन वाइज रिक्रूटमेंट करिए। अगर कोई लड़का नॉर्थ का है तो उसको नॉर्थ इंडिया की तरफ से ही आप रिक्रूटमेंट करिए और उसको नॉर्थ में ही उसकी ट्रांसफर। अगर आपको साउथ में अपनी ब्रांचेस में मैन पावर चाहिए तो आप साउथ के लोगों को रिक्रूट करिए और उनको वहीं पे ही ट्रांसफर करिए। लेकिन इससे इशू क्या होगा, टोटल इंडिया का जो सौहार्द है, टोटल इंडिया की जो यूनिटी है, उसमें और बड़ा गैप आ जाएगा। लेकिन मेरे कहने का मतलब है कि किसी भी एम्प्लॉय को, किसी भी स्टूडेंट को परेशानी नहीं होनी चाहिए, बिकॉज ये सारी चीजें लॉन्ग टर्म में बहुत ही ज्यादा मुश्किल खड़ी कर सकती हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके बता दीजिए। आपके अगर कोई स्पेसिफिक सवाल है या आपका कोई सुझाव है तो नीचे कमेंट करके लिख दीजिए। मैं ज्यादा से ज्यादा कोशिश करूंगा आप सभी लोगों के जवाब देने की। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। आगे फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नई नॉलेज के साथ। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी मोटिवेटेड। नमस्ते।